हेलो गाइस, ये वीडियो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक नया फ़ैसला निकल आया है एडमिशन के लिए कि क्या जो सीबीएसई देती है अपने मार्क्स ग्रेस मार्क के रूप में या फिर अच्छे मार्क्स के रूप में जो बच्चों को अपने स्टूडेंट को देती है मार्क्स, क्या उस बेस पर बच्चे का एडमिशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में हो सकता है। तो इन सब चीज़ को लेकर यूजीसी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला ये क्या लिया है कि जो क्लास 12 के जो मार्क्स होते थे उस बेस पे जो एडमिशन हुआ करते थे कॉलेजेस में, वो अब नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यानी कि एडमिशन का जो बेस होगा वो अब उनके मार्क्स नहीं होंगे जो 12 में उनको मार्क्स मिल रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता था, वो 100% भी अगर मार्क्स ला रहे तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, काफ़ी नहीं है कि वो एडमिशन ले लेंगे या उनका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं सीबीएसई के मार्क्स को नज़रअंदाज करने का वक्त आ गया। आप समझ लीजिए सीबीएसई क्या, जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या कुछ दूसरे आईसीएसई बोर्ड्स हो या सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, उसके मार्क्स को नज़रअंदाज करने का वक्त आ गया है। शायद ये कहना सही होगा, गलत नहीं होगा। ये एक अच्छी भी खबर है क्लास 12 पे जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो अब क्या होगा, एडमिशन का बेस क्या होगा? तो उसके लिए क्या है कि अब यूजीसी के फैसले के अकॉर्डिंग ये होगा कि स्टूडेंट को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत ही जो मार्क्स आएंगे उस बेस पर, यानी कि उस एंट्रेंस को ये निकाल पाते हैं, पास कर पाते हैं, तब उस कंडीशन में ही इनका एडमिशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे कॉलेज में हो पाएगा। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करेगा और इसके जो रिज़ल्ट होंगे उसको कौन प्रिपेयर करेगा? तो इसको तो कंडक्ट यूजीसी ही करेगी और एनडीए जो है इसके मेरिट लिस्ट को जो है प्रिपेयर करेगी। अब रही बात कि ये है क्या, तो ये है आपका CUET या इसको कह लें CUCET। यानी कि अगर CUET की बात करें जिसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी या फिर एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और ये कब होगा, तो ये आपको समझिए कि आफ्टर टर्म 2, यानी टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होंगे, जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसके 30 दिन के बाद होगा। यानी आपके पास 30 दिन का टाइम होगा, 30 डेज़ के टाइम होंगे कि उसमें आपको प्रिपरेशन उसके करने हैं और फिर आपको वो एग्ज़ाम फेस भी करना है। अब जो है कि जो बच्चे 70% या लेस देन 70% लाते थे उनके लिए तो अच्छी बात है कि चलो अगर उनको वो मार्क्स मिला था गलती से या फिर किसी मिस्टेक से मिला था तो उनके लिए अच्छा है कि चलिए एंट्रेंस देंगे और फिर उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट 100% या फिर मोर देन 90% स्कोर कर चुके, अब उनको फिर से एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर से कोशिश करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। किस में? एंट्रेंस में। और अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए अनफॉर्चुनेटली तो उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाए। यानी कुल मिला के ये देखा जाए कि बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, उनके जो मार्क्स हैं वो अब नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। उसका वैल्यू उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब रही बात कि एग्ज़ाम ये कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका जो है इसका जो जाहिर सी बात ये आपके ऑनलाइन ही होगा। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगा और ये MCQ बेस्ड होगा। याद रखिएगा MCQ बेस्ड होगा और साथ ही इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। चाहे आप जिस स्ट्रीम के हो, चाहे साइंस को, कॉमर्स को या आर्ट्स को, उसके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे। और इसमें लैंग्वेज भी होगा, याद रहे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट करेंगे। लेकिन MCQ बेस्ड भी होंगे, शॉर्ट भी हो सकता है
मे बी कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो NCERT है उस बुक्स बेस्ड होगा। तो देखा ये जाए तो CBSE जो है NCERT बुक को प्रेफर करवाती थी सारे स्टूडेंट को कि इसी बुक से आपको प्रिपेयर करना है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होगा, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए कि पहले से वो NCERT बुक को करते आ रहे हैं तो आसानी से वो इस एंट्रेंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे, तो हो सकता है कि उसके लिए भी उनको स्टूडेंट को तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं कि सब के सब जो है बुक या फिर कोई जो पार्टिकुलर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें कुछ करंट अफेयर भी मिलेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सारे के सारे किसके बारे में, CUET के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो ये चीज़ आप सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो है एडमिशन बेस चेंज हो चुका है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि एडमिशन अगर आपको चाहिए 12 के बाद किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपको एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा और उस एंट्रेंस के लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा और उसमें आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि अब कुल मिलाकर वही हुई कि आपको नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि मार्क पे। नॉलेज पे फोकस करना है कि आप क्या जान रहे हैं। अब उस चीज़ पे मत जाइएगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, दैट इज़ इनफ। नॉलेज आपके पास कम है तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट कर सकता है। यानी अच्छा ये है कि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।